राम ने जल समाधि क्यों ली? श्री राम के जल समाधि का क्या कारण था? अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्ष तक अयोध्या का राजपाट संभाला और उसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। आश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू नदी के जल में समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उसके पीछे थे उसके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और सुतकृति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ाते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। क्यों ली जल समाधि? भगवान राम ने क्यों ली जल समाधि? यमराज यह जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। यमराज जानते थे कि यमराज जानते थे कि श्री भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेष नाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो इस बीच में कोई भी कक्ष में न आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात को स्वीकार कर लिया और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम की बात चल रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी महाराज यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न होए कोई उनके कक्ष में ना आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर श्री राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा, उनको श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए उन्होंने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को देखकर हैरान हुए और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आ गए? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा, नहीं तो वो पूरी अयोध्या को श्राप दे देते। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से दुर्वासा ऋषि से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दे दीजिए। भगवान राम अपने वचन से विविश होकर भगवान राम अपने वचन से विविश थे। राम जी सोच रहे थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय के बारे में बात की तो गुरु जी ने बताया कि अपनों को त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण जी को अपने से दूर कर दीजिए।
यह उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही हो जाएगा, बराबर ही उनको सजा मिल जाएगी। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर करने के लिए कहा तो राम जी ने कहा कि आपसे दूर रहकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए आप उचित यही रहेगा कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर के जल समाधि ले ली। तो इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो इस तरह से राम और लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली सरयू नदी में। अब मैं आपको बताती हूँ बाली ने अपनी मौत का बदला श्री राम से किस तरह से लिया। वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैदराज सुसेन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ ऋक्ष था। बाली के धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में परागत था, उसमें लड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली अब जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा उसके सामने दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली ने अपनी शक्ति के बल पर दुंदुभी, मायावी और रावण को परास्त कर दिया था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा जाहिर की और फिर श्री राम ने बाली को चुप कर तब तीर से बार दिया जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह संदेश था कि उन्होंने मुझे छुप कर मारा। जब श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब उसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभास क्षेत्र में विष युक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। दरअसल श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास स्थान बनाया था और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ी थी। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। भील ने कृष्ण के पैरों में चमकती मणि देखी। भील ने मणि को हिरण की कस्तूरी समझकर तीर मार दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में लगा और तभी उन्होंने देह को त्यागने का निर्णय ले लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुप कर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीराबल बंदरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। महाभारत के अनुसार यह सरस्वती समुद्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्था वशिष्ठ स्थल या देहोत्रग तीर्थ नगर के पूर्व में हिरण्या, सरस्वती तथा कपिला के संगम पर बताया जाता है। उसे प्राचीन त्रिवेणी भी कहते हैं। इसे भालका तीर्थ भी कहते हैं। 5 वर्ष की असहनीय पीड़ा के बाद उस भील जरा को एहसास हो गया कि उसने किसी आम आदमी को नहीं मारा बल्कि मानव की देह धारण किए करके पृथ्वी पर आए साक्षात भगवान की देह अपने तीर से छीन ली है।
तीर से अपने छीन लिया। वापस उसी स्थान पर जाकर गोविंद गोविंद करते हुए उस बहेलिये ने समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर जरा ने श्री कृष्ण को तीर मारा उसे आज भालका तीर्थ कहा जाता है। वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदमकद प्रतिमा है। उसके समीप ही हाथ जोड़े जरा खड़ा हुआ है। प्रभास क्षेत्र का क्या महत्व है? यह स्थान हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। यह द्वारका से थोड़ी दूर उत्तर में सौराष्ट्र में स्थित है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इस क्षेत्र का महत्व बताया गया है। यह शैव तथा वैष्णव आदि सभी का महान पवित्र तीर्थ है। दक्ष प्रजापति के श्राप से श्रेयस रोगग्रस्त चंद्रमा ने यहाँ पर तपस्या करके रोग मुक्ति पाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने चरण में जरा नामक व्याध ने यही बाण मारा था। यदुवंशियों तथा वृंदावन की गोपियों का यही देह स्वर्ग तीर्थ माना जाता है। कहा यहाँ पर गोपनीय चंदन अति प्रसिद्ध है। वायु पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि जब सभी तत्वों को प्राप्त कर भी वेद व्यास को आत्मनीति की शांति नहीं हो पाई, तब उन्हें सुमेरु गिरु की उत्पत्ता में कठिन तपस्या के बाद भगवान वेद पुरुष नारायण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए, जिनके अंग प्रत्येक में यह संपूर्ण ब्रह्मांड सभी तीर्थ क्षेत्र यज्ञ आदि धर्म वेद पुराण आदि मूर्तिमान होकर प्रतिष्ठित थे, जिनमें प्रभास क्षेत्र भगवान के अनुदेश और कंठ के मध्य स्थित था। तो इस तरह से बाली ने श्री राम से अपनी मौत का बदला अगले जन्म में लिया। प्रभु श्री राम और निषाद राज के बचपन की रोचक कथा। आज हम प्रभु श्री राम और निषाद राज के बचपन की रोचक कथा के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। श्री राम के परम मित्र निषाद राज गुह के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही किस तरह केवट श्री राम जी को वनवास के दौरान गंगा पार कराया था उसके बारे में भी बताएंगे। निषाद राज गुह जिसे गुहू कहते हैं, और जो श्री राम जी की पहली मुलाकात का दृश्य संत लोग बहुत सुंदर बताते हैं। निषाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महाराज से मित्रता थी। वे बहुत समय पर अयोध्या आया करते थे। जिस समय दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन लाला की बधाई लेकर वे समय अयोध्या आए थे। अवध के चारों ओर लाला का दर्शन कर परम आनंद की अनुभूति हुई थी। जब वृंद निषाद अयोध्या से वापिस आए तो छोटे निषाद और परिवार से लाला की सुंदरता का वर्णन करते। यह सब सुनकर छोटे निषाद को लाला को देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। इसी तरह 5 वर्ष का जब हो गया छोटा निषाद और पिता और वृंद हो गए, तो एक दिन बूढ़े पिता ने आज्ञा दी कि जाओ लाला का दर्शन करके आओ। साथ में सहायक भी भेज दिए। बूढ़े पिता ने सुंदर मीठे फल और रूरू नामक मृग के चर्म की बनी हुई छोटी छोटी पनहियां भेंट स्वरूप देकर विदा किया। फल वगैरह तो छोटे निषाद ने साथियों को ले चलने के लिए दे दिया, लेकिन उन दोनों पनहियों को अपना खाक में दबाए छोटे निषाद ने सारा रास्ता तय किया। किसी तरह अयोध्या पहुंचकर छोटे निषाद ने अपनी गठरी सरयू नदी के किनारे रखी और स्नान करने लगे। उन्हें पिता द्वारा बताया गया था कि स्नान करके महल में जाना। जब वे स्नान कर रहे थे तो निगाह तो गठरी पर ही थी। छोटे निषाद ने देखा कि 4 छोटे छोटे बालक खेलते हुए आए और गठरी के पास बैठ गए और गठरी खोलने लगे। निषाद ने पुकारा, ये गठरी न खोलो, लेकिन इतने में चारों राजकुमारों ने पहनियां पहन ली और उछल कूद करने लगे। इतने में छोटा निषाद भागता हुआ आया और कहा, तुम जानते नहीं है, यह राजा दशरथ जी के लाला के लिए लेकर जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा, मित्र तब तो और अच्छा है, हम ही हैं चारों। लाला सुनते ही छोटा निषाद वहीं बालू में लौट गया
उठाकर प्रभु ने सीने से लगा लिया। अब पांचों लोग हाथ में हाथ डाले महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर चारों भाइयों ने महाराज को प्रणाम किया तो उसी तरह निषाद ने भी प्रणाम किया। प्रभु ने परिचय कराया कि यह मेरा मित्र है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि निषाद के साथ ये चारों भाई बहुत प्रसन्न रहते हैं। राजा दशरथ ने बहाने से निषाद को अयोध्या में धनु विद्या सिखाने के बहाने रोक लिया। एक बार वन विहार से लौटने पर प्रभु राम द्वारा निषाद की बड़ी प्रशंसा की गई। उसी समय राजा दशरथ ने निषाद को अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथ का कंगन पहनाते हुए श्रृंगवेरपुर राजा होने की घोषणा कर दी। उसके बाद वनवास के समय प्रभु से मुलाकात होती है। वनवास काल में राम सीता लक्ष्मण को केवटराज जी से कहकर गंगा पार करवाते हैं। वे राम के बाल सखा थे। वे श्री निषाद राज व राम ने एक ही गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। आदिवासी समाज आज भी इनकी पूजा करते हैं। भगवान निषाद राज ने प्रभु श्री राम को केवटराज से कहकर गंगा पार करवाए। यह श्रृंगवेरपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के राजा थे। वनवास के बाद राम ने अपनी पहली रात अपने मित्र निषाद राज के यहाँ बिताई थी। श्री निषाद राज की आदिवासी सेना ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो ये था राम और निषाद राज के बचपन की कथा। कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, 13 या 15 साल का क्यों नहीं मांगा? राजा दशरथ की तीसरी पत्नी क्यों नहीं मांगा? राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था तब उस सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। माता कैकेयी यथार्थ जानती है। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे पे लगा सकती है, रथ संचालन की कला में वह दक्ष है, यह राजनैतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावस यश 14 भवनों में फैल जाए और वह बिना तप और बिना रावण वध के संभव ही नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी है। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के सम्राट बनकर न रह जाएं, वह भी सबके समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी शोधित इंद्रियों तथा अंतकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। इसीलिए रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास की मांग की थी। केवल आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। एक रात जब माता कैकेयी सोती है तो उसके समर्पण में विरप, धेनु, सूर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ करके आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराज दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी तो राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तो उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती है। कृपा प्रभु को जंगल भेज के दुर्लभ करिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा में है। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है। अगर वनवास ना हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे। माता ये कहते कहते देवता घुटनों पर आ गए। माता कैकेयी के आंखों में आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे मालूम है इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस में भी कई जगहों पर इसका संकेत किया गया है। जब गुरु वशिष्ठ दुखी भरत से कहते हैं, सुनहु भरत भावी परबल बिलखी केहू मुनिनाथ,
हानि लाभ जीवन मृत्यु जसु अपजसु बुद्धि हाथ। हे भरत सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और दुख सुख यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में ही है। बीच में केवल माध्यम आते हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास ही पहुंचकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैदा करने वाली भले ही कौशल्या जी थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी ही थी। माता कैकेयी को मुंह दिखाई में कनक भवन देने वाली, सनातन धर्म को अपने त्याग से सिंचित करने वाली, संपूर्ण रामायण में आदर्श से ज्यादा वस्तुनिष्ठ रहने वाली, श्रेष्ठ विदुषी, काल खंड विजयी और युगों युगों से अपयश का व्यस पी रही माता कैकेयी को ही प्रणाम है। तो इस तरह से कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। अब मैं आपको महाराज जनक के जन्म का एक बहुत ही सुंदर रहस्य बताती हूँ। बात त्रेता युग की है। राजा जनक निमि के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम शीर्षध्वज था। राजा जनक के अनुज कुशध्वज थे। त्रेता युग में राजा जनक को आध्यात्मक तथा तत्व ज्ञान के विद्वान के रूप में भी जाना जाता था। जनक के पूर्वज निमि या विदेह के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्यवंशी और इच्छुक के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। विदेह वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। यह बात त्रेता युग की है। एक बार राजा निमि ने तत्कालीन महान महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ करने के लिए बुलाया था, परंतु वशिष्ठ को देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ करने के लिए जाना था। इसलिए उन्होंने कहा कि यह समय पर वे इंद्र के यज्ञ को समाप्त करके उसके यज्ञ के लिए आ जाएंगे। परंतु महाराज निमि ने उनकी प्रतीक्षा न करके उन्होंने ऋषि गौतम को यज्ञ करने के लिए बुला लिया। गौतम ऋषि ने विधि विधान से यज्ञ शुरू किया। तब महर्षि वशिष्ठ ने इंद्र के यहाँ यज्ञ समाप्त किया तो वे निमि के यहाँ पर यज्ञ करने के लिए आए। वहां आकर देखा कि यज्ञ तो उस दिन गौतम ऋषि के द्वारा संपन्न किया जा चुका है और यज्ञ अभी कई दिनों तक लंबा चलने वाला है। इस पर महर्षि वशिष्ठ आश्चर्यचकित हुए और तब उन्होंने राजा निमि से मिलने के लिए कहा, लेकिन राजा निमि अत्यंत थके होने के कारण विश्राम कर रहे थे और सेवकों ने डर के मारे उनको उठाया नहीं। काफी इंतजार के बाद भी जब निमि नहीं आए तो महर्षि वशिष्ठ क्रोधित में हो गए और उन्होंने महाराज निमि को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेत होकर भस्म हो जाएगा। श्राप के कारण महाराज निमि जाग गए और गुस्से में दौड़कर वशिष्ठ जी के पास आए और उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी भान नहीं था कि वशिष्ठ जी आए हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं था। निमि बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक और तेजस्वी महाराज थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आपने अकारण ही मुझे श्राप दे दिया है। तब राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि वे अचेत हो जाएंगे। श्राप के असर से वशिष्ठ जी और निमि जी दोनों का शरीर अचेतन हो गया। तब भृंगु ऋषि और उनके सहयोगी ऋषियों ने निमि के शरीर को सुरक्षा प्रदान की और उनके अधूरे रह गए यज्ञ को पूरा करने के लिए आहुति देने लगे। यज्ञ संपन्न होने के बाद भृंग ऋषि ने निमि की आत्मा से कहा कि अब आपका यज्ञ पूरा हो गया है और उनका शरीर भी सुरक्षित है। अब वे चाहे तो अपने शरीर में वापस आ जाएं और सामान्य जीवन व्यतीत करें। परंतु महाराज निमि ने उस शरीर में वापस आने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि बताओ तुम्हारी आत्मा का क्या किया जाए, तो उसे कहाँ स्थापित किया जाए। इस पर राजा ने निमि से कहा कि वे सभी जीवों की आंखों में निवास करना चाहते हैं। तब देवताओं ने
और ऋषियों ने उनसे कहा कि ठीक है, आप सभी जीवित प्राणियों के नेत्रों में वायु के रूप में निवास करेंगे और उनमें विचरण करते रहेंगे। आपकी थकावट दूर करने के लिए प्राणी आंख बंद करके आपको विश्राम कराएंगे, विश्राम प्रदान किया करेंगे। अब बारी थी कि राजा जनक के वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तब देवताओं और ऋषियों ने उनके मृत शरीर का मंथन करना शुरू कर दिया। इस मंथन से उन्हें राजा निमि से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया था निमि। इन्हें ही राजा जिनका नाम रखा गया था मिथि, और इन्हें ही राजा मिथि जनक कहा जाने लगा और आगे चलकर इनके वंश के सभी राजा जनक के नाम से संबोधित हुए। तो इस तरह से राजा जनक का जन्म हुआ था। कैकेयी ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे से भी बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि उनको यह जानते थे कि माता कैकेयी श्री राम से बहुत प्रेम करती है। लेकिन अपने आप को जानना हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ ब्रिज का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम शुरू हो गया था। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया था। रानी कैकेयी भी महाराज की से रक्षा करने के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में गई थी। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज दशरथ की जान बचाई थी। राजा दशरथ को जब यह पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो फिर मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को वही वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन वह वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज है। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया है कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रिया नाक कान आंख जीभ त्वचा आदि कर्मेंद्रिया वाक पाणी पाद वायु उपस्थ तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष बचे थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। यह घटना घट रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था लेकिन दशरथ को नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। सरस्वती ने मंत्रा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने के लिए उकसाया जो सरस्वती जी करवाना चाहती थी। इसके सूत्र अनुसार समय श्री राम थे, उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती थी। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव हो नहीं सकता। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं हो सकेगा, वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप करना जरूरी है। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाए, बल्कि सबके दिलों के हृदय में सबके सम्राट बने, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में सम्राट भी बने। इसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों द्वारा अंतकरण को तप के द्वारा
सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनर्णय के इस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष बचे थे। जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज्यादा होती थी। सन्नी चालीसा में लिखा है कि राज मिलत बन राम ही दीना, के कहू कीमती हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी कीमती मारी गई और भगवान राम को शनि के समय विधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति दिलाई। तो इस तरह से कैकेयी ने भरत की वजह से नहीं दिया था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी? जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से संहार होने के से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भागवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उनकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। शूर्पणखा पूर्व जन्म में इंद्र की प्रिय नैनतारा नामक अप्सरा थी। पृथ्वी पर वृजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नैनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा था, परंतु वृजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वृजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नैनतारा ने मन में संकल्प किया कि यदि भगवान के दर्शन होंगे तो मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। भगवान को प्राप्त कर लेने की धुन में अगले जन्म में शूर्पणखा मथुरा नगरी में कुब्जा बनकर पैदा हुई और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया तथा उसके स्पर्श से वह पुनः नैनतारा के रूप लावण्य को प्राप्त हो गई। गोस्वामी जी के अनुसार पूर्व जन्म में शूर्पणखा अहनी अर्थात सर्पणी थी तथा शेष नाग जी की पत्नी थी तथा लक्ष्मण जी पूर्व जन्म में शेष नाग जी थे यथा यही कुमार मोर लघु भ्राता अहि अर्थात वर्तमान में पृथ्वी से रहित है। तभी श्री राम चंद्र जी ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा, क्योंकि दोनों पूर्व जन्म में पति पत्नी थे। मानस तथा अनुसार पंचवटी के अपने आश्रम में रामचंद्र सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा राक्षसी आ गई। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबुज शरीर की क्रांति को देखकर चकित रह गई। राम का मुख सुंदर था किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटी प्रदेश व उदर क्षीण था किंतु शूर्पणखा बेडो लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल और मनोहर थे किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप और डरावनी थी। राम की वाणी मधुर थी किंतु शूर्पणखा भैरव नाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स
विकराल था। उन्हें देखकर उनके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए हो? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है, परंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। वे बातें परस्पर विरोधी है, ये बातें परस्पर विरोधी है। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी धर्मपत्नी सीता है। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय दीजिए देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशाल काय, कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अनंत पराक्रमी खैर और दूषण भी मेरे भाई हैं। संसार में शायद ही कोई वीर ऐसा होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समर भूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। यह तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकराल मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है। अतः तुम मेरे पति बन जाओ, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान और बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुन करके शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर के कहा, हे राजकुमार, तुम बहुत सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य वन में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाक्पटु लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक तुच्छ छोटा सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी बनकर ही रह जाओगी, दासी ही कहलाओगी। अच्छा यही होगा कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, अरे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए पहले मैं इसे ही मार कर समाप्त कर देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कहकर वह प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आकस्मिक आक्रमण को रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्ट राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और उल्टा राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्ट शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। शूर्पणखा भगवान को डायरेक्ट पाना चाहती थी, जबकि भगवान को पाने के लिए वैराग्य भक्ति का होना जरूरी है। इसलिए श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा
तो जो वैराग्य स्वरूप है, लेकिन शूर्पणखा की समझ में नहीं आया। फिर वह पुनः भेजा कि माता सीता को भक्ति स्वरूप है, इसको मारना चाहा। तब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई वह शूर्पणखा अपने भाइयों खैरदूषण के पास पहुंची और घोर चित्कार करके उनके सामने गिर पड़ी। तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की आंख और नाक कान काट दिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी कमेंट में जय श्री राम लिख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको राम और सीता के पुनर्मिलन की कथा सुना रही हूँ।